रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84। वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपए का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मारे हैं, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? हमारे पड़ोसी आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अफगानिस्तान ने भी काबू कर लिया हर चीज के ऊपर। तो बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ, मुझे पता ही है हमारे से टिकट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। ये जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। यहाँ पर आप पाकिस्तानी ये समझते कि लड़ाई झगड़े मुस्लिम हिंदू ये वो चीजें, तो वो कहता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ ये पता कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज वाले, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम लोग इन्वॉल्व हैं। और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकोनॉमी का ये नुकसान करता है। अगर सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो फिर किसी की कोई मजाल नहीं कि हमें कुछ कर सके। रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84। वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपए का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मारे हैं, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? वो मतलब एवरीडे चेंजेस होता रहता है। नहीं, लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसा 30 पैसा उतना ज्यादा नहीं है, डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है या जो 83 है, जो अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85 86 भी चला जाता है। डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसा। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87 पे, इसलिए 89 भी रेट था। 89 भी था 2 महीने पहले 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है। लेकिन रहता इसी 80 के अंदर ही है। ऐसे ही है। मार्केट में जब करेंसी ज्यादा आता है तो अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भाईजान, ये आप इंडिया के अंदर जो रेट है, आप ये मेरे पैसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्चे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर्स का रेट आपको बेसिकली बताना था। अब डॉलर का रेट जो है ना, वहाँ यहाँ पर है 84 रुपये, और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो भाईजान 278 रुपये पाकिस्तान में रेट। यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102। 102 रुपये का? 102 रुपये। पूरे पाकिस्तान में 350 से ऊपर है यार ये। ये देखें, ये रेट मिला है मुझे US डॉलर्स का इंडिया के अंदर, और ये हमें पैसे में मिल गए। अब हमने भागना है एयरपोर्ट की तरफ। बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ, मुझे पता ही है हमारे से टिकट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज वाले, और इसमें बहुत बड़े नाम लोग इन्वॉल्व हैं। और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकोनॉमी का ये नुकसान करता है। उनका डॉलर कितना स्टेबल है, कैसे स्टेबल रहता है? कोई भी मुल्क तरक्की कैसे करता है? एक मुल्क जब तरक्की जब भी करता है कि जब उसके अंदर उसकी यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। मेन चीज़ एक्सपोर्ट है। जबरदस्त। जब आपके पास एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। सही बात है। जब अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा, जिसकी वजह से जब फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा तो डॉलर भी जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चीजें? ज़ाहिर इंडिया करता है ना, इंडिया यानी कि इंडस्ट्री है ना इंडिया की, इसीलिए वो यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए वो उसकी यानी कि डॉलर की कीमत स्टेबल है। डबल स्टेबल है। अब क्या कहना चाहेंगे कि हमें कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर पहुंचने में? ये जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। यहाँ पर आप पाकिस्तानी ये समझते कि लड़ाई झगड़े मुस्लिम हिंदू ये वो चीजें, तो वो कहता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ ये पता कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना। 5वीं मईशत तो ये बन गए हैं, लेकिन अभी ये दूसरी तीसरी बनने की रेस में है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम कब इस रेस में आएंगे और क्या ये जर्नलिस्ट जो कह रही है सही कह रहे हैं? हम उस वक्त आएंगे जब हम एक कौम बनेंगे। जब तक हम एक कौम नहीं बन सकते उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। कौम नहीं है हम। नहीं, बेसिकली हम कौम नहीं है।
कौम नहीं है, जस्ट लाख एक भेड़ चाल है, हम कौम नहीं है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे जब इकट्ठे होंगे ना, हर किसी का यानी कि फैसला एक होगा। जब एक फैसला होगा तो वो चीज़ तरक्की, जैसे घर आपका है, 5 घर वाले लोग हैं, सब इकट्ठे बैठ के एक फैसला करेंगे तो वो फैसला सही होगा। जब एक अलहदा फैसला करेगा, अलहदा फैसला करेगा, अलहदा फैसला करेगा, तो हर किसी की राय मुख्तलिफ होगी। जब राय मुख्तलिफ होगी, आप किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते। जब इकट्ठा नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप कोई डिसीजन सही नहीं ले सकते। मतलब उस घर में खुशहाली नहीं आ सकती। खुशहाली नहीं आ आप कमाएंगे अपना ले जाएंगे, वो कमाएंगे अपना ले जाएंगे। बस ऐसे ही है, ऐसे ही। इस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। इस वजह से हम आपने बहुत प्यारी मिसाल देकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थोड़ा इस तरफ आगे सामने देखिएगा, क्या कैसे देखते हैं अगर हम डेवलपमेंट नहीं की तरफ जाते, तरक्की नहीं करते। हमारे पड़ोसी आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, अफगानिस्तान ने भी काबू कर लिया हर चीज़ के ऊपर। बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश की करेंसी तो समझ में भी नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। कैसे सर, कैसे हम क्यों नहीं, हम अपने चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर लेते? हम इससे ठीक नहीं कर सकते कि हम जो मेन चीज़ है कि हम जो बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं उसके ऊपर यानी कि हैवी ड्यूटी टैक्स लगाना चाहिए। जैसे गाड़ियाँ वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। ऑलरेडी बहुत लगा चुके हैं, डबल ड्यूटी है। गाड़ी की कीमत अगर 5 लाख है तो हम यहाँ पर 25-30 लाख रुपए दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो आपके जो फार्मर हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि फार्मर को इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक ज़री मुल्क है। ज़री मुल्क का मतलब है कि हम यानी कि यहाँ पे हर चीज़ें पैदा करते हैं, लेकिन हर चीज़ पैदा करने के बावजूद हम इस चीज़ को बाहर भेज देते हैं। जब वो भी तो नहीं पैदा हो रही है, हम गंदम भी मंगवा रहे हैं, चीनी भी मंगवा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो किसान है, किसान को इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। किसान को इंसेंटिव दिया जाए, उसके खाद के इंसेंटिव दिया जाए, दूसरी चीज़ों के इंसेंटिव दिया जाए। जब इंसेंटिव देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। जब पैदावार ज़्यादा होगी हमारे मुल्क के अंदर आएगी। जब मुल्क के अंदर मुल्क एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज आपके अंदर आएगी। कैसे देखते हैं रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ? चाइना के अलावा किसके साथ बेहतर है रिलेशंस? चाइना से तो हैं ही हैं। इतना सोचना पड़ रहा, देखें हमारे ये हालात है, पड़ोसियों के साथ भी बना के नहीं रखते ना। वो चाइना के साथ तो हैं, बाकी सबके साथ तू मैं वही है, हेलो वाले ही है। हम कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री के साथ, हम तो मुसलमान कंट्री के वो हैं, क्या कहते हैं उसे, सिपा सलार हैं। मुसलमान कंट्री के हाव नाव हमारे यहाँ से होती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और देख रहे हैं हम। हमारे रिलेशन ना ईरान के साथ अच्छे, ना इंडिया के साथ अच्छे, ना अफगानिस्तान के साथ अच्छे, किसी के साथ भी अच्छे नहीं। हम किधर जा रहे हैं सर? इसी वजह से तो वो फ़लस्तीनी वहाँ पर यानी कि इसराइल में यानी कि मर रहे हैं ना। जब हम मुसलमान सारे इकट्ठे होंगे तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है ना। हम मुसलमान आपस में इकट्ठे ही नहीं हैं सारे। बिल्कुल सही। आज दुनिया आगे निकलती जा रही है, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। मुस्लिम्स कंट्री, अगर आज हम पावरफुल होते तो आज इजराइल को जवाब न दे रहे होते। एक्चुअली हमारे अंदर एका नहीं है ना। वो मैंने आपको पहले बताया कि यूनिटी नहीं है। अगर सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो फिर किसी की कोई मजाल नहीं कि हमें कुछ कर सके। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पत्रकार जो कि वर्ल्ड कप कवर करने इंडिया आए हुए हैं, इंडिया में उन्होंने जब डॉलर का रेट देखा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट 300 पार हो गया था और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इस समय 84 रुपया और पाकिस्तान में 270-80 रुपया रहता है। यह देख करके पाकिस्तानी पत्रकार काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा किल्लत है पैसों की। पाकिस्तान बहुत ज्यादा तंगी से जूझ रहा है। इसी की ताजा मिसाल है कि पाकिस्तान के पास ना तो पेट्रोल है, ना तो खाने के लिए कुछ है। पाकिस्तान में भुखमरी और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अभी हाल ही PIA जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसको तक उड़ाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल नहीं था और कोई कर्जा भी नहीं दे रहा था पेट्रोल के लिए। वहीं जब यह इंडिया में आते हैं और इंडिया में डॉलर का रेट देखते हैं और इंडिया में सब कुछ अच्छा चलता देख करके पाकिस्तानी मीडिया जलकर राख हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।